बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। इस बुलेटिन में मैं हूं सैयद तनसीर जैदी और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको मुआशी सूरत हाल के मुतालिक आगाह करें तो इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपए का हो गया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 522 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शिराज अहमद से। शिराज बताएगा इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद रुपए को आंख से दिखा रहा है और दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 86 पैसे महंगा होने के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 201 रुपए की सतह पर आ चुका है। जबकि इंटरबैंक मार्केट में जहां डॉलर महंगा हो रहा है, वहीं ओपन मार्केट में भी इसकी कीमत 202 रुपए की सतह पर आ चुकी है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स का यही कहना है कि एक तरफ तिजारती खसारे में इजाफा और ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर की वजह से रुपए पर जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है, जबकि IMF से होने वाले मुज़ाकरात भी मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहे थे। ताहम IMF से अच्छी खबरें मिलने तक रुपए पर जो है वो दबाव मजीद देखा जा सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी गिरावट का सिलसिला रिकॉर्ड किया जा रहा है। ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही इंडेक्स में 520 पॉइंट की जो गिरावट है वो देखी गई, जिसके बाद इंडेक्स 42,580 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दौरान ट्रेडिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1.21% की गिरावट रिकॉर्ड की जा चुकी है। जी शिराज अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल IMF मुआहदे पर इमरान खान और शौकत तरीन पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान ने IMF से मुआहिदा किया कि पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर महंगा होगा। शौकत तरीन बताएं सब्सिडी की रकम कहाँ छोड़ कर गए। शौकत तरीन से कोई मदद नहीं मांगी, जो मुल्क के नहीं हो सके वो नून लीग के क्या होंगे। वो दोहा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। इमरान खान के और शौकत तरीन के फार्मूले के तहत, उनके अहद के तहत, उनके वादे के तहत जो उन्होंने IMF से किया है, लिखा हुआ मुआहिदा किया है, उसके तहत 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। शौकत तरीन साहब जो ये फरमाते हैं कि वो गैप छोड़ के कोई फंडिंग छोड़ के कहते हैं सब्सिडी की, तो मुझे हंसी आती है। शौकत साहब कह रहे हैं कि पैसे छोड़े गए, तो कहाँ छोड़ के गए थे मुझे बता दो। ये आके इधर झूठ कहना, ये आके इधर बहतान करना, ये गलत है। आपको इसलिए करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है, इसलिए मईशत स्लो करो, और मईशत स्लो करने का उनका फार्मूला क्या होता है, शरह सूद बढ़ाओ। शौकत भाई के शौक पूरा करने में हमको शरह सूद भी शायद बढ़ानी पड़े। जो शौकत तरीन साहब माहिदा करके गए IMF से, उसके हिसाब से 150 रुपया डीजल का बढ़ाना पड़ेगा और 100 रुपया पेट्रोल का बढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं होगा, मैंने मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुझे मना कर दिया। ये अपनी एरोगेंस के बहकाए में आ गए हैं और ये आए एक मरतबा धरना करने के लिए। 1000 आदमी भी इमरान खान नहीं ला सकता इस्लामाबाद, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ला के दिखा दे। 2 दिन के अंदर IMF से माहिदा तय करके आऊँगा, बगैर तय करे इंशाअल्लाह ताला नहीं आऊँगा। IMF से इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी मुस्बत खबर लेके आऊँगा। उजदार साहब ने 16 सीमेंट के लाइसेंस बेचे हैं पंजाब में। मुआशी सूरत हाल के हवाले से ही मजीद बात करेंगे। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मॉनेटरी कमेटी इजलास के बाद शरह सूद में तब्दीली का फैसला किया जाएगा। इस वक्त मुल्क में पॉलिसी रेट 12.25% है, तो स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा और इसी हवाले से आपको अपडेट कर रही हैं कि मॉनेटरी कमेटी इजलास भी होगा। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के ज़िमनी इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील वाना में JUI के मौलाना सालेह चेयरमैन मुंतखब हो गए। मानसहरा की तहसील बफा में मुस्लिम लीग नून के सरदार शाह खान की जीत बरकरार रही है। इसी तरह तहसील बालाकोट के चेयरमैन की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून कामयाब रही। तहसील दासो के चेयरमैन की नशिस्त PTI ने जीत ली है। कोलाई पॉलिस के तहसील बेड़िया के चेयरमैन की नशिस्त पर भी PTI फाते रही। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के ज़िमनी इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील वाना में JUI के मौलाना सालेह चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगश से। जी मुमताज़, नताइज के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, जितनी भी पोलिंग और री पोलिंग हुई है उसके नताइज सामने आ गए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील वाना के चेयरमैन की नशिस्त पर JUI के मौलाना सालेह कामयाब हुए हैं। PTI के उम्मीदवार अजब गुल दूसरे नंबर पर, इसके अलावा जिला मंसूरा की तहसील बफा पक्कल के
چیئرمین کے عہدے پر سردار شاہ خان کی جیت برقرار ہے اور مسلم لیگ نون کے سردار شاہ خان نے 47,000 ووٹ حاصل کیے ہیں. یہ ایک غیر سرکاری اور غیر خطی نتیجہ ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے عبدالشکور خان دوسرے نمبر پر ہیں. تحصیل کی بالاکوٹ کے چیئرمین کی نشست پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. سید ابراہیم احمد نے 52,000 ووٹ لے کر وہ پہلے نمبر پر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے محمد مشتاق دوسرے نمبر پہ ہیں. اسی طرح چیئرمین کی نشست جو ہے داسو کی وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہے اور جن کا نام محمد ادریس ہے اور انہوں نے 4,675 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے. اسی طرح کولائی پلاس کی نتائج کے حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی ایک اور وکٹ گرنے کو تیار ہے. نون لیگ کے ایم پی اے جلیل شرف پوری کا بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے میاں شاہر ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہر ندیم، آگاہ کیجیے گا، ایک اور استعفیٰ سامنے آنے والا ہے. جی، اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جلیل شرف پوری آج پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے. مسلم لیگ نون کی فیصل نیازی نے کل استعفیٰ جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز بھائی کو جمع کروایا تھا. اس سے قبل جب یہ سارا سلسلہ چلا تھا تو جلیل شرف پوری کا بیان سامنے آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو چاروں اراکین ہیں، جو منحرف اراکین ہیں مسلم لیگ نون سے، وہ اپنا فیصلہ علیحدہ سے کریں گے اور وہ مستعفی بھی ہو سکتے ہیں، جس کے حوالے سے کل دیکھا گیا کہ فیصل نیازی کا استعفیٰ سامنے آ گیا. آج یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلیل شرف پوری مسلم لیگ جلیل شرف پوری آج باضابطہ طور پر اسمبلی رکنیت سے مستعفی ہو جائیں گے. میاں شاہر ندیم، آپ کا بہت شکریہ. اور اب بات کریں گے تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کی. تو ناظرین، رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ انتخابات اکتوبر یا نومبر میں کرائے جا سکتے ہیں. جلد انتخابات کی راہ میں آصف علی زرداری رکاوٹ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ زرداری چاہتے ہیں نون لیگ مشکل فیصلے کرے اور ان کی ساکھ متاثر ہو. ڈی چوک تنگ مقام ہے، سری نگر ہائی وے تک محدود رہیں گے. پریس کانفرنس میں موصول ہونے والی ٹیلی فون کال سے متعلق خاموش رہوں گا. آپ کو بتا رہے ہیں رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ انتخابات اکتوبر یا نومبر میں کروائے جا سکتے ہیں. جلد انتخابات کی راہ میں آصف علی زرداری رکاوٹ ہیں. زرداری چاہتے ہیں کہ نون لیگ مشکل فیصلے کرے اور ان کی ساکھ متاثر ہو. اور رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں اسلام آباد جانے کا واحد مقصد صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہے. مزید کہا ملک میں فوری انتخابات کروائے جائیں تاکہ جو حکومت وہ فیصلے کر سکے. ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے، ہم پرامن رہیں گے. ہمارا اسلام آباد جانے کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے آزاد شفاف الیکشن. انتخابات ہوں، ایک فریش مینڈیٹ ہو اور اس مینڈیٹ کے مطابق حکومت جو آئے وہ بڑے فیصلے کر سکے. ہم نے پیسفل رہنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، املاک ہماری ہے، پولیس ہماری ہے. ان سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کسی ادارے سے جھگڑا نہیں ہے. خدارا ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے، ہم مطالبہ کرنے جا رہے ہیں ملک کو بچاؤ، انتخابات کراؤ. ہم یہ درخواست کر رہے ہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. ناظرین، تحریک انصاف کا لانگ مارچ ریڈ زون کو سیل کرنے کا فیصلہ. حکومت نے اسلام آباد کے ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ روز 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا اور اسی حوالے سے اسلام آباد کی انتظامیہ نے بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے. ریڈ زون کو سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. حکومت نے اسلام آباد کے ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تحریک انصاف کی جانب سے 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان گزشتہ روز چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے پریس کانفرنس میں کیا گیا. ریڈ زون کو سیل کرنے کا فیصلہ حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے. حکومت نے بھی حکمت عملی ترتیب دے دی ہے اور ریڈ زون جانے کے لیے صرف مارگرا روڈ کے راستے کو استعمال کیا جا سکتا ہے. حکومت نے اسلام آباد کے ریڈ زون کو کنٹینر لگا کر سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے.
आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन आज 25 पीटीआई मुनहरफ अरकान पंजाब असम्बली को डी नोटिफाई करेगा। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई मुनहरफ अरकान को डी नोटिफाई करने की मंजूरी देंगे। इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन विंग ने डी नोटिफिकेशन की समरी भिजवा दी है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन आज 25 पीटीआई मुनहरफ अरकान पंजाब असम्बली को डी नोटिफाई करेगा। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई मुनहरफ अरकान को डी नोटिफाई करने की मंजूरी देंगे। इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन विंग ने डी नोटिफिकेशन की समरी भिजवा दी है और इस हवाले से 25 पीटीआई मुनहरफ अरकान पंजाब असम्बली को डी नोटिफाई करेगा इलेक्शन कमीशन। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई मुनहरफ अरकान को डी नोटिफाई करने की मंजूरी भी देंगे। जबकि आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन विंग ने डी नोटिफिकेशन की समरी भी भिजवा दी है और इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन आज 25 पीटीआई मुनहरफ अरकान पंजाब असम्बली को डी नोटिफाई करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के ज़ेरे सदारत इजलास नए माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के खदोखाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि नए बजट में आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देने का फोकस कर रहे हैं। इस मौके पर तो नए साल के बजट सालाना तरक्याती प्रोग्राम के खदोखाल का जायज़ा लिया गया है और नए बजट में आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देने पर फोकस किया गया है। ये कहना था वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से। वज़ीर आला पंजाब की गरीब अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत की गई है। अहम इजलास हुआ है वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत, जिसमें नया बजट हकीकी मानों में गरीब परवर होना चाहिए। ये हमजा शहबाज की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं, जबकि आम आदमी को किसी किस्म का बोझ ना डाला जाए, ये भी उनकी जानिब से हिदायत की गई हैं। हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया कि आम आदमी की मुश्किलात को कम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। मौसम की बात की जाए तो सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर और गिरदोनवाह में आंधी और बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। उकाड़ा में जालाबारी, रिनाला खुर्द में मूसलाधार बारिश से गलियों में पानी खड़ा हो गया है। लाहौर से ये रिपोर्ट देखते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रात आंधी और बारिश से टेम्परेचर में वाज़े कमी। लाहौर में रात गए और सुबह के वक्त तेज हवाओं और हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहर में 89 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। दर्जा हरारत में कमी और मौसम खुशगवार होने का असर शहरियों के मूड पर भी नजर आया। मौसम अच्छा हो गया है, पिछले दिनों गर्मी थी काफ़ी, अभी मौसम प्यारा है, ये झाड़ू हुआ। काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी थे और लाहौर में गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है वैसे भी, तो आज मौसम इतना अच्छा है कि माशाल्लाह एंजॉय करने का दिल कर रहा है। उकाड़ा और गिरदोनवाह में रात को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी हुई। फैज़ान मदीना स्टेज 4 बर्मिंघम में तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एक बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें मिडलैंड्स भर से कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। इस इज्तिमा से दावत इस्लामी के मरकज़ी शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अत्तारी ने खुसूसी खिताब किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। इज्तिमा से दावत इस्लामी की मरकजी शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अत्तारी ने खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि कोरोना की आलमी वबा के दौरान दावत इस्लामी ने मिसाली काम किए, जिन्हें आज दुनिया कदर की निगाह से देखती है। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। एक गुनाहगार की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ। मौलाना हाजी इमरान अत्तारी का इस मौका पर खिताब में मजीद कहना था कि कोरोना वबा से इंतकाल कर जाने वालों को इब्तदा में बगैर गुस्ल दिए दफनाया जाता था। दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बड़े पैमाने पर कोरोना से मरने वालों को गुस्ल देना शुरू किया और इसकी तकलीद फिर दुनिया भर में शुरू हो गई। कोविड-19 के दरमियान घर में राशन पहुँचाया गया और बेघर अफराद को खाना पहुँचाने का अमल भी जारी रहा। दावत इस्लामी एक ऐसी तहरीक है जिसका मिशन है कि हमने अपनी और सारी दुनिया के लोगों के लिए इस्लाह की कोशिश करनी है, और यही वो तहरीक है जिसने दुनिया भर
भर में मदनी इनकलाब बर्पा कर दिया। हाजी इमरान अत्तारी, हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी, सैयद फजील रजा अत्तारी और सैयद मुनीब बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दावत इस्लामी ने हमेशा नौजवानों को दुनिया का बेहतरीन फर्द बनाने के लिए काम किया है, ताकि हमारा नौजवान दुनिया भर में कामयाबी हासिल करे और आखिरत में भी अपने वालिदैन की बख्शिश का जरिया बन सके। हमारा नारा यही है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। वालिदैन को बच्चों से और बच्चों को वालिदैन से जो यहाँ इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस्लाम और दीन की प्रॉपर एक मैसेज दें, ताकि फैमिलीज़ में भी पीस रहे, मोहब्बत रहे और वालिदैन और बच्चों में भी प्यार, मोहब्बत, एहतराम और शफ़क़त का सिलसिला रहे। तो इंशाल्लाह इससे हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी हो जाएगी। नौजवान हो या बड़े हों, बेसिक मैसेज यही होता है कि बीइंग अ मुस्लिम हम सबको कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी है ही इसी में कि हम कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। गुनाहों से बख्शिश के लिए इज्तिमाई दुआ करवाई गई, जिसके दौरान रिक्कत अंगेज मनाजिर देखने को मिले। शुरका का कहना था कि अपनी नस्लों को बेहतरीन मजहबी माहौल में जिंदा रखने की गर्ज से दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाना ही हमारी बका है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इमरान खान के लिए दुआएं करने वाली अम्मा जी का नमाज जनाजा बर्मिंघम में अदा कर दिया गया। बिस्तर मर्ग पर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला बुजुर्ग गुलाम फातिमा ने जब इमरान खान के बारे में ख़बर सुनी कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो वो अपनी बीमारी भूल कर इमरान खान की ज़िंदगी के लिए दुआएं करती रहीं। उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और अब वो ज़िंदगी की बाजी हार चुकी हैं। आहों और सिस्कियों के साथ सफ़र आखिरत के लिए रुखसत कर दिया गया। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट। 87 साला गुलाम फातिमा की नमाज जनाजा हुसैनिया मस्जिद रीजेंट पार्क बर्मिंघम में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बर्मिंघम भर से कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत करके उनके इसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की, जबकि उनके बेटों मीर रजब, मीर ज़मीर, मीर अमजद और दीगर लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। मौलाना अबरार हुसैनी ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। उन्होंने बीमारी की हालत में अपने मैसेज में अपने बेटे मीर ज़मीर की मौजूदगी में इमरान खान के लिए दुआएं करते हुए एहतियात करने का मशवरा देते हुए अपने बेटों को इमरान खान का देने को भी बोला। अल्लाह पाक इनाम कौम दी सुने फरियाद, गरीबां दी तनु बादशाह रखे। हर वक्त मेरे बच्चे तेरे नाल न इमरान खान, मैं अस्पताल विच अल्लाह पाक तनु कामयाब करे, अल्लाह पाक तनु जिंदगी दे, अपनी हिफाजत रखी, मेरा बच्चा अपने आप की हिफाजत रखी। इस मैसेज को इमरान खान के सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया गया और अब जब उनकी फौतगी की खबर सामने आई तो पीटीआई की क़ियादत ने उनके लिए इजहार ताज़ियत के पैगामात भी दिए। जिले तू सामने आ जाने मेरे डर लग जाती, कोई जालिम ना उठ खलोए। अल्लाह पाक ने इतनी जिंदगी दी है कि अपने पाकिस्तान को कामयाब करे। अल्लाह दे वाला है, अल्लाह रसूल दे वाला है, बैत पाक दे वाला है, मोहम्मद अली मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाला है बच्चा। मरहुमा गुलाम फातिमा के बेटे ज़मीरुल हसन मीर, रज़ा हसन मलिक और इश्तियाक हुसैन मीर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क से बाहर रहकर अम्मा जी ने हमेशा हमें वतन से मोहब्बत करना सिखाया और दुनिया को छोड़ने से पहले हमें इमरान खान का साथ देने की वसीयत भी की। इमरान सियासत च आया ना तो मेरी अम्मा बड़ी खुश हुई है कि कायदे आज़म के बाद एक पाकिस्तान च एक नेक ते ईमानदार लीडर आया, तो इमरान का हर जलसा तकदे ते उहदे वास्ते दुआवां करदे, सानू नसीहत करदे, पुत्रो जेड़ा भी ईमानदार बंदा आवे, लीडर आवे, ओदी करो। कायदे के बाद तुहानू एक बड़ा ईमानदार लीडर मिले, तो आदि ये मौला हुसैन का सिपाही है, मैं डरती रहनी है, इनू कोई मार ना दिया। एक न्यायती, शफीक, प्यार करने वाली, इबादत गुजार, ताजद गुजार और ख़ानदान को आपस में जोड़ने वाली ख़वातीन और ख़ास कर बिलखसूस अपने वतन से नहायत ही मोहब्बत करने वाली वो खातून थी। आखिर तक इमरान खान के साथ उनकी दुआएं थी, मुल्क के लिए दुआ गो थी, फैमिली के लिए दुआ गो थी और सब के लिए दुआ गो थी। She was a great personality and always very loving person, and she used to read namaz, praise God, tajid, everything, and she always taught us stand for the haqq and the truth, and that's what our teaching was. And she was a great personality, our family, and great loss for us, and we have always been on the right path, supporting the right person, and Imran is the right person at the moment. नमाज जनाजा के दौरान शुरका ने उनके बेटों के साथ इजहार ताज़ियत किया और कहा कि आप खुशकिस्मत हैं जिनकी वालिदा मुल्क से बाहर रहते हुए भी अपने वतन और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद थीं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के अमीर अब्दुल कदीर आवान की ब्रेडफोर्ड और शेफील्ड आमद, जहां उन्होंने सालाना सिराजुल मुनीरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि कोरोना वायरस के बाद उनका ये बरतानिया का पहला दौरा है।
موجودہ حالات کے تناظر میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنے ایمان تازہ کرنے کے لیے باقاعدہ تربیتی عمل سے گزارا جائے تاکہ وہ موجودہ حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ آخرت کا حساب ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن مضبوط ایمان اپنے آپ کو اس حساب میں آج کھڑا ہوا دکھا دیتا ہے۔ یہاں تصور کرتے ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں نے یہ سزا بھگتنی ہے، مجھے جیل ہو سکتی ہے، میں اریسٹ ہو سکتا ہوں، تو وہ غلطی وہ اریسٹ ہونا دکھا رہی ہوتی ہے۔ تو مضبوط ایمان جو ہے آج کی کمی بیشی روز محشر کھڑا ہوا دکھا دیتی ہے، بندہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے، توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کی مضبوطی جو ہے اس کی نشانی اعمال ہے، وہ امید جو رب کائنات سے بخشش کی ہو، وہ خوف جو اپنے اعمال کے حساب کا ہو، یہ وہ کیفیت اور حال ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بیان فرمایا۔ ساری نزاکت جو ہے وہ ہمیں اجتماعی معاملات میں سامنے آ جاتی ہے۔ وہ احساس جو نور ایمان کا ہے وہاں مضبوطی کی، اور ایمان کی پختگی عبادات پر لا کھڑا کرتی ہے، اور عبادات کی شرف قبولیت معاملات کی درستی کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اگر میرے معاملات میں کمی بیشی ہے، میں پلٹ کر دیکھوں میں نے عبادات میں کوئی کمی بیشی کی ہو، ادائیگی کی کمی بیشی ہے، نیت کی کمی بیشی، کہیں ہے فرق۔ دیوار ویسے نہیں ٹیڑھی ہوتی، دیوار تب ٹیڑھی ہوتی ہے جب اس کی بنیاد سے ٹیڑھا کرنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے تو دیوار ٹیڑھی ہے، تو وہ اینٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو میرے کردار کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، میں نے کہاں کون سی اینٹ ٹیڑھی لگائی ہے، اس اینٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اینٹ درست ہو، دیوار سیدھی ہو جاتی ہے، ٹیڑھی نہیں رہتی۔ ہاں اگر میرے کردار میں خلش ہے، کمی بیشی ہے، اپنی عبادات کو جانچنے کی ضرورت ہے، میں کہیں کمی بیشی تو نہیں کہا۔ وہ کمی بیشی میرے معاملات تک ظاہر ہو رہی ہے، ضرورت ہے کہ میں اس کمی بیشی کو درست کروں۔ اور جب یہ کام نصیب ہو جائے تو معزز سامعین کرام، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ سانس ٹوٹ رہی ہے، پانی کا پیالہ ہے اور گلا خشک ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، گلا خشک ہے، پانی ہے، شدید پیاس ہے، کیا انہوں نے فرمایا اشار کہ میرے بھائی کو۔ دبئی میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اطلاعات مشتاق منہاس کے اعزاز میں کشمیر جرنلسٹ فورم کے سابق صدر، معروف کشمیری صحافی اور کالم نویس آصف راٹھور کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیہ تقریب میں معزز مہمان کی کشمیر کاز کے لیے خدمات کو سراہا گیا، جبکہ تقریب میں معروف اداکار اور سنگر عظیم ڈار نے بطور گیسٹ آف آنر شرکت کی۔ تفصیلات دیکھیے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اطلاعات، سیاحت، سپورٹس اور امور نوجوانان راجہ مشتاق احمد منہاس ان دنوں متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں، جہاں وہ کشمیری کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ گزشتہ روز امارات کی ریاست دبئی میں سینئر صحافی آصف راٹھور کی جانب سے ان کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی اور کشمیری صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ معروف فلم اسٹار اور گلوکار عظیم ڈار بطور گیسٹ آف آنر شریک ہوئے۔ اس موقع پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے راجہ مشتاق احمد منہاس کی خدمات کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ عشائیہ تقریب میں پاکستانی سیاست موضوع بحث رہی۔ پاکستان میں جاری سیاسی بحران پر امارات میں مقیم کمیونٹی کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اطلاعات راجہ مشتاق احمد منہاس کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جب حلف اٹھایا تو پی ٹی آئی کے ممبران نے آزاد کشمیر میں اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کیا۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ جس وقت شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا اسی دن پی ٹی آئی نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف اعتماد کر دیا۔ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوا۔ مسلم لیگ کو تو بچایا ہے زندگی میں اور سیاست میں اور تاریخ میں الیکشن نے بچایا ہے، تو ہم الیکشن سے آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھیجنے والے بھی عوام ہوں اور لانے والے بھی عوام ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں جلد تبدیلی آئے گی۔ پاکستانی طرز سیاست پر راجہ مشتاق احمد منہاس نے کہا کہ کشمیر کی روایات ہیں کہ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن پاکستانی سیاست کا وہاں بھی اثر پڑ رہا ہے۔ فرق تو پڑتا ہے پاکستان کی سیاست کا، کیونکہ یہی میڈیا وہاں پہ دیکھا جاتا ہے، یہی ٹاک شوز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ تھوڑا سا فرق پڑنے کے باوجود پھر بھی 80% ہماری روایات آج بھی ایسی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں،
किसी को चोर डाकू कह के दरवाजे बंद नहीं करते, दिमाग के खुलिये भी बंद नहीं करते। जो सियासत के अलावा जो मेल जोल है वो आना जाना खुशी गमी वो भरपूर आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासतदानों में है और तमाम सियासी जमातों के अंदर है और ये सियासी कारकुनों के अंदर भी है। उन्होंने कहा नून लीग कभी इलेक्शन से नहीं भागी। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी सादिया अब्बासी, राना नसीर अहमद, आबिद चुगताई, राजा शुजात साबिर, रिजवान अशरफ, राजा जफर हयात, मारूफ अदाकार और गुलकार अजीम डार, बाबर मिन्हास और कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो पाकिस्तानी रिवायती खानों से की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में नामवर कारोबारी शख्सियत शेख सईद अहमद की जानिब से इशाया दिया गया, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान समेत दीगर सफारती अफसरान और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में शेख सईद अहमद की जानिब से दिए गए इशाये में पाकिस्तानी सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर के अलावा मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर अली दाहर, वेलफेयर अताशी राना मासूम, हेड ऑफ चांसलरी मोहसिन सैफुल्ला, एयर एंड नेवल अताशी कैप्टन उमर ने खुसूसी शिरकत की। इनके अलावा इशाये में कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर पाक सऊदी ताल्लुकात के अलावा कारोबारी और तिजारती सरगर्मियों के हवाले से गुफ्तगू की गई। वर्कर्स और कम्युनिटी के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर का कहना था कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हर दौर में मिसाली रहे हैं और दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। सफारतखाना पाकिस्तान अपने वर्कर्स के मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। सऊदी अरब की निजी एयरलाइन ने मुमलिकत में पहली अंदरून मुल्क परवास की है, जिसका मुकम्मल स्टाफ ख़वातीन पर मुश्तमिल था। इस तारीखी लम्हे पर सऊदी ख़वातीन बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हैं। सऊदी एविएशन की तारीख में पहली बार निजी एयरलाइन ने अपनी परवाज़ तमाम ख़वातीन स्टाफ के साथ चलाई है। स्टाफ में ज़्यादातर ख़वातीन सऊदी थीं। 7 ख़वातीन के अमले पर मुश्तमिल फ़्लाइट 117 में 23 साला यारा जान शरीक पायलट की हैसियत से मौजूद थी, जो सबसे कम उम्र सऊदी खातून पायलट भी हैं। दारुल हुकूमत रियाद से जद्दा के लिए परवास करने वाली इस फ़्लाइट से सऊदी अरब में ख़वातीन को मज़ीद आगे बढ़कर मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी सलाहियतों को मनवाने की तरग़ीब मिल रही है। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में मुस्लिम लीग नून के मकामी अहदेदारान और कारकुनान का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मुस्लिम लीग नून मलेशिया के सदर निसार महर ने की। इजलास में नौमंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई। तफसीलात देखते हैं जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। कुआलालंपुर में नून लीग मलेशिया निसार महर की सदारत में मकामी अहदेदारान और कारकुनान का खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इजलास में नून लीग मलेशिया के 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून मलेशिया के जनरल सेक्रेटरी चौधरी इमरान विर्क ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर क़यादत को मुल्क की बागडोर संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जिन नामसाइद हालात में आपने मुल्क की क़यादत संभाली है, पाकिस्तान की बाशऊर मुहिब वतन अवाम बखूबी आगाह है। सदर नून लीग मलेशिया निसार महर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, नाअहल और ज़िद्दी इमरान खान तकरीबन 4 साल मुल्क कौम को तबाही के दहाने पर खड़ा करने के बाद एक बार फिर कौम को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अवाम इस मदारी का तमाशा तो जरूर देख रही है, मगर इस दफा उसके धोखे में नहीं आएगी। दीगर अहदेदारान ने कहा कि अगर हम चाहें तो इमरान खान के जलसों से ज्यादा बड़े जलसे कर सकते हैं, मगर हम अपनी क़यादत के हुक्म के पाबंद हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नून लीग मलेशिया के सदर निसार महर, सेक्रेटरी जनरल चौधरी इमरान विर्क और दीगर शुरका ने इमरान खान की जानिब से मरीम नवाज के बारे में नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि इमरान खान की बदजुबानी से पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं। इमरान खान को पहले भी देख चुके हैं, अभी भी वो जिस तरह की ज़ुबान यूज़ कर रहा है, मैं अपने पाकिस्तान की माओं बहनों और नौजवान जो अभी उनके कॉल पे बाहर निकल रहे हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलें और देखें कि ये इंतशार फैला रहा है। जी, मैं अपने कैद मोहतरमा जनाब मरियम नवाज साहबा के बारे में जो अल्फाज यूज़ किए गए, हमारी जो पूरी क़यादत, पूरी टीम यहाँ की मलेशिया की और पूरी कौम इसकी भरपूर मज़ामत करती है। जैसा कि निसार महर साहब ने कहा, हमारे सदर साहब ने कहा कि हम इसके ऊपर एक टीम पूरी तश्कील करेंगे। अगर कोई हमें कोई कॉल करता है कि हमें किसी एजेंट ने कुछ फ्रॉड कर लिया है या किसी, जैसा कि आपने कहा कि वीज़ा का मसला है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई लीगल तरीके से हमसे कुछ हेल्प लेना चाहेगा तो इंशाल्लाह हम उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे। जी, जिस तरह ये मदीना मुनव्वरा के अंदर हुआ है, जब ये लोग उम्रे पे गए हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये एक पूरा प्लान किया हुआ था
जो पीटीआई के लोगों ने वहाँ पे किया है, ये पूरा एक प्लान किया हुआ था। जो इन लोगों ने वहाँ पे नारेबाजी की है, ये बहुत गलत हुआ है। हम इसकी मलेशिया से पूरी मजम्मत करते हैं। हमारे सदर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारा पूरा जो इधर पूरी टीम है मलेशिया के अंदर, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। 3.5-4 साल में एक बार भी उसने कहा है हाँ मैंने ये कारकर्दगी की है, यहाँ पे ये किया है, एक जगह भी वो नहीं। जितने जलसे हुए हैं कहीं पे उसने अपने बारे नहीं काम किया। इमरान खान ने पाकिस्तान में एक इंतशाद फैलाया हुआ है, जलसे पे जलसा कर रहा है। आप देख भी रहे हैं पिछले दिनों इमरान खान ने जो हमारी कायद मोहतरम मरीम नवाज साहिबा हैं उनके लिए कितने गलत अल्फाज बोले हैं। उसके लिए हम जो है मज़ाहमत करते हैं, उसको ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। इजलास में नून लीग मलेशिया के नायब सदर मिर्जा उमर बेग, सेक्रेटरी इतलात मोहम्मद साहिब जट, सेक्रेटरी फाइनेंस अली सुल्तान के अलावा मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और मीडिया की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, कुआला लंपुर, मलेशिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटाहिया डिप्लोमा में प्रोजेक्ट एजुकेशन एंड कल्चर कम्युनिटी के ज़ेर तमाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तुर्क पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन को पॉलिटिक्स एकेडमी के लिए बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। प्रोग्राम का मकसद तुर्की की बैनुल अक़वामी पॉलिसी का तज्ज़िया, कैरियर जैसे मौज़ूआत पर अपने नौजवानों के साथ चाय पर बात करना था। चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन का नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए कहना था, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात के बारे में कहीं ऐसा हुक्म नहीं जिससे कोई इन चीज़ों का इनकार कर सके। तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जो एक आम इंसान को हकीकी तौर पर इंसान बना देती है। इंसान का पैदा होना कोई खूबी नहीं, सही मानों में इंसान के अंदर इंसानियत तब तक होती है जब तक उसके अंदर इंसानियत का दर्द होता है। आखिर में उनका कहना था कि मैं उम्मीद करता हूँ और ख्वाहिश का इजहार भी किया उन्होंने कि चेयरमैन हसन सियाल की तरह हम भी अपनी जगह पर एक अच्छा खैराती इदारा बना सकेंगे और मैं आप सबको इस इक़दाम पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। तुर्की के शहर इस्तंबुल में इस्तिनीरत बल्दिया के डिप्टी मेयर अब्दुर्रहमान अदाका ने वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेलो के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया, जिसमें कारादीन फेडरेशन एसोसिएशन के अहदेदारान समेत पार्टी के मकामी अहदेदारान ने शिरकत की। तफसीलात देखते हैं आतिफ भट्ट की रिपोर्ट में। तुर्की के शहर इस्तंबुल में इनसरत बल्दिया के डिप्टी मेयर अब्दुर्रहमान अदाका ने वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेलो के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया। नाश्ते में फेडरेशन एसोसिएशन के अहदेदारों समेत पार्टी के मकामी अहदेदारों ने शिरकत की। शुरका से वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेलो का कहना था कि पूरी दुनिया में लोगों को इस्लाम के बारे में आगाही फराहम करना हमारा मकसद है। हम तुर्क कौम जिस चीज़ का इरादा करते हैं अच्छी नीयत के साथ इसको पाया तकमील तक पहुँचा कर रहते हैं। उनका मजीद कहना था, ये अंधेरे परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन हम सब में ईमान का जज्बा हो तो हम सब मिलकर खड़े हो सकते हैं। आखिर में उनका कहना था कि ये अमीर मुल्क के लोग गरीब का कोई एहसास नहीं होता कि इनके बुनियादी मसाइल क्या हैं। हम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्की को मजीद तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। आखिर में इन्होंने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की।